हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ओव्यूल इज अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा. It develops from the base of the inner surface of the ovary. यहाँ आप देख रहे हो स्लाइड में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल, एंड इस फिगर में आप देख रहे हो कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ही डेवलप होता है फ्रॉम द बेस, एंड यही ओव्यूल जो है ये डेवलप होकर सीड बनाते हैं। Now let's see the different structural parts of a megasporangium और ovule. अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चरल पार्ट्स की बात करें तो एक टिपिकल ओव्यूल में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्यूनिकुलस, हाइलम, राफी, इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, चालाजा एंड एम्ब्रियोसैक. Here in this slide you can see longitudinal section of a typical anatropous ovule which shows all its structural parts. इस फिगर में आपको दिख रहा है ये फ्यूनिकुलस है, देन माइक्रोपाइल, चालाजा, राफी, न्यूसेलस, इंटीग्यूमेंट्स, एम्ब्रियोसैक. हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देख लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूनिकुलस. फ्यूनिकुलस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. ये ओव्यूल का क्या है, स्टॉक होता है, एंड इसी स्टॉक से ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से अटैच्ड रहते हैं. एंड ऐसे ओव्यूल जिसमें ये फ्यूनिकुलस एब्सेंट होते हैं उसे हम सिसाइल ओव्यूल कहते हैं. नेक्स्ट इज हाइलम. हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकुलस. यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में दिस पॉइंट इज हाइलम. नेक्स्ट इज राफी. राफी इज द लॉन्गिट्यूडनल रिज फॉर्म्ड बाय लेंथवाइज फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकुलस विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. एंड इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स आर 1 to 2 protective layers of ovule, and these integuments form seed coats, that is testa and tegmen. साथ ही साथ a small pore is left at the apex of the ovule, and इस पोर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल. आप यहाँ देख सकते हो इस फिगर में माइक्रोपाइल, ये स्मॉल ओपनिंग या फिर पोर बोल सकते हैं इसे, एंड इसी पोर से क्या होते हैं? पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं. माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को क्या कहते हैं? चालाजा या फिर चालाजल एंड, वेयर फ्यूनिकल जॉइंस विद द न्यूसेलस एंड इंटीग्यूमेंट. नेक्स्ट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल कहते हैं. द न्यूसेलस मेक्स द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, एंड इनके पास रिजर्व फूड स्टोर रहते हैं इसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू में, एंड ये क्या करते हैं? ये डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूसेलस इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक. लास्ट इज एम्ब्रियोसैक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट. ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिलेगा? एग एपरेटस मिलेगा. Embryo sac is a large oval cell lying embedded in the nucellus towards the micropylar end. यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में ये जो ओवल स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. एम्ब्रियो सैक इज या फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 cells and 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. वो क्या क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स जो कि ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं दीज एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स चालाजल एंड,
1 egg cell, 2 synergid. एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एग एपरेटस. एंड साथ में सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई. एंड जहां पर ये पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें हमने देखा ओव्यूल की कवरिंग जिसे इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, द प्रोटेक्टिव लेयर्स. माइक्रोपाइल, द ओपनिंग पार्ट और द पोर. चैलाजा which is present opposite to micropyle. stalk of the ovule जिसे funiculus कहते हैं. embryo sac which is present inside nucellus. and इसी embryo sac में क्या present है? फीमेल गैमेट या फिर एग सेल प्रेजेंट है. एंड ये एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं.